बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत घड़ियों में सहरी की खुसूसी नशरियात के साथ रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन और 94 न्यूज़ के स्टूडियो से मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन व सामाईन, बिल्कुल ये खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो एफ डेवलपर के खुसूसी तावन से आप तक पहुँचाया जा रहा है और मेरे स्टूडियो का हिस्सा हस्ब साबिक़ मेरी मुराद बड़ी मारूफ शख्सियत जनाब अलहाज हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब तशरीफ़ फरमा है, जो कि खलीफा मजाज हैं आस्थान आलिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बहुत अच्छे अंदाज में नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए मोहम्मद सिकंदर ओवैसी साहब तशरीफ़ फरमा हुए। उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ़ लाए और आज की खूबसूरत महफ़िल पाक में और इस खूबसूरत नशिस्त में आप तशरीफ़ लाए। यकीनन करीम आका के हुज़ूर हम नजराना अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल फरमाएंगे। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है अब्दुल वहीद नौशाई साहिब, जो कि मारूफ सनाखान मुस्तफ़ा हैं। वो भी खूबसूरत अंदाज में नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश फरमाएंगे। उन्हें भी खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और स्टूडियो का हिस्सा बने। नाज़रीन व सामीन, कायनात के खालिक, कायनात के मालिक के पाक नाम से इब्तदा हुई और आज का हमारा टॉपिक जो है जिस पे बात हो रही है वो है शिर्क। तो शिर्क के हवाले से जो बात हो रही है, कायनात के खालिक, कायनात के मालिक को किसी कायनात के खालिक, कायनात के मालिक के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक जानकर इसकी पूजा की जाए, मसलन पत्थर है, दरख्त हैं, सूरज, चाँद, नबी, शेख और सितारे या बादशाह वगैरह, तो ये शिर्क अकबर है। अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र करते हुए फ़रमाया कि बेशक अल्लाह ताला अपने साथ शरीक ठहराए जाने को माफ़ नहीं करेगा और इसके अलावा गुनाह जिसके लिए चाहे बख्श दे। तो कायनात का खालिक है, कायनात का मालिक है। और एक जगह और इरशाद होता है कि बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। नाज़रीन व सामीन, शिर्क जो है, कल भी इस पर थोड़ी सी बात हुई थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायनात का खालिक है, कायनात का मालिक है, कायनात का राज़िक है और हर एक चीज़ उसके कब्ज़ा कुदरत में है। हम सब की जान उसके कब्ज़ा कुदरत में है। वो कायनात को रिज़्क़ अता करता है, वो दरियाओं को रवानी अता करता है, वो समंदरों को तुग़यानी अता करता है, दरख्तों को हरियाली अता करने वाली वो ज़ात है। और उस कायनात के खालिक मालिक की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। वो कायनात का खालिक ही वहदहू ला शरीक है, वही एक है और उस ही की इबादत की जाती है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नज़र भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। उस कायनात के खालिक, कायनात के मालिक के साथ किसी को शरीक ठहराना ये गुनाह कबीरा में आता है और आज इस पे ही इंशाअल्लाह थोड़ी सी बात भी होगी। और मैं चाहूँगा प्रोग्राम का आगाज़ एक खूबसूरत नात से करते हैं। जनाब मोहम्मद सिकंदर ओवैसी साहब तशरीफ़ फरमा है। मुल्तमिस हूँ खूबसूरत अंदाज के साथ एक खूबसूरत कलाम जो है वो हमारी समातों के हवाले कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर बड़े खूबसूरत कलाम हज़रत पीर नसीरुद्दीन नशीर साहब का लिखा हुआ जी और आला हज़रत साहब का लिखा हुआ, इसमें तज़मीम जो है ना वो पीर साहब ने की है। बड़े खूबसूरत कलाम, उसकी चंद अशार पेश करता हूँ। माशाअल्लाह। कोई दुनिया अता में नहीं हम
होता तेरा हो जो हातम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा और कह उठे दे के बख्शिश में ये रुतबा तेरा वहाँ क्या जूद करम में शगबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा वहाँ क्या जो दो करम शगबत तेरा और कुछ बशर होने के नाते उन्हें खुद सा जाने और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने फर्शी वाले तेरी शौकती का उलूम क्या जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा वहाँ क्या जो दो करम शगबत तेरा। सुभान अल्लाह, वाह क्या जूदो करम है शहेबतहा तेरा। कायनात के खालिक, कायनात के मालिक के प्यारे महबूब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ख़ूबसूरत अंदाज के साथ नजराना अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे जनाब मोहम्मद सिकंदर ओवैसी साहब। और कायनात के खालिक, कायनात के मालिक के प्यारे महबूब की सिफ़त व सना हमारी ज़िंदगी का मकसद और मुद्दा है। और नाज़रीन व सामीन, आज हम बात कर रहे हैं शिर्क के हवाले से। और कायनात के खालिक, कायनात के मालिक ने एक और जगह इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा जो शख्स अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराए उस पर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया और उसका ठिकाना जहन्नम है। तो बिलाशुबा जो शख्स अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराता है, देने वाली ज़ात कायनात की ज़ात है, कायनात के खालिक और मालिक की ज़ात है। और यकीनन कायनात का खालिक मालिक ही रिज़्क़ अता करने वाला है, कायनात का खालिक कायनात का मालिक इस निज़ाम को चलाने वाला है और हर एक चीज़ उसके कब्ज़ाए कुदरत में है। उसके साथ, उसकी सिफ़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना ये एक बहुत बड़ा शिर्क है। और शिर्क जो है ये बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं है, जिसका
जो है वो बिल्कुल उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी जब तक सच्चे दिल से तौबा ना की जाए और रब बख्शने पे आए तो वो तो कायनात का खालिक है, कायनात का मालिक है, वो किसी बात पे भी उससे रहम आ जाए वो बख्श दे। लेकिन रब कायनात के साथ किसी को शरीक ठहराना ये शिरक है और शिरक गुनाह कबीरा है। इसी पे बात करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब, थोड़ी सी बात को आगे लेके चलेंगे, फिर इंशाअल्लाह प्रोग्राम आगे चलता रहेगा। जी हकीम साहब। रहमान रहीम। डॉक्टर साहब शुक्रिया। सबसे पहले तो हम एप्पल बिल्डर्स और उनकी तमाम टीम के बेहद मशकूर हैं कि वो हमें ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। जनाब बरदरम अज़म CEO बिल्डर्स चौधरी नैतुर रहमान गुंदल साहब, ख्वाजा सदीक़ साहब और ख्वाजा आबद फ़हीम साहब, और उसके साथ साथ 94 न्यूज़ की टीम को और आपको बहुत बहुत सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ कि हमेशा की तरह आप सहरी और अफ्तार के प्रोग्रामों को चार चांद लगाते हैं और अपने खिदमत खलक के जज्बे को ईमानी जज्बे में तब्दील कर कर चलाते हैं। कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह शिरक पे बात की थी, तो कल शिरक ज़ात पे हमने मौजू रखा था। आज है शिरक सिफ़ात। शिरक की बहुत सारी इकसाम हैं और पहली जो डेफिनेशन है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बेशक अल्लाह का हाकिम है, हाकिमुल हाकिमीन है, अल्लाह कादिर मुतलिक है, अल्लाह गफूर रहीम है। इन तीन सिफ़ात के बाद अल्लाह जब्बारुल कहार भी है। तो मैंने कल एग्जांपल पेश की थी कि एक वालिद जो है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता कि मेरी औलाद नाफरमानी करे, तो फिर अल्लाह ताला कैसे करेगा जो तख्लीक का मालिक है, जिसने हमें नौमौलूद को जान डाली, जिसने गोशत को बंदे को बना के हमें एक जानदार खड़ा किया, जिसने दुनिया की हर नेमत हमारे पास दी। जी जी। यही एक इबादत का माबूद के होने का हक है कि उसकी इबादत को देखा जाए। ज़ात सिफ़ात, अल्लाह तबारक ताला की सिफ़त है, वो जागता है, हम भी जागते हैं, लेकिन हमें सोने का अमल दिया है, जबकि वो अजीम ज़ात सोती नहीं। बेशक बेशक। हाँ जी, बेशक। वो इसमें आ जाए शिरक सिफ़ात में, अल्लाह हमें खिलाता है, ख़ुद नहीं खाता। अल्लाह आलिम आम मुसब्बर बिल असबाब है, समीउल बसीर है, हमें इल्म बख्शा लेकिन समीउल बसीर का नहीं बख्शा। यानी कि इंसान को वो दर्जात अल्लाह ने अपने नाइब बना के भेजे ज़रूर हैं, लेकिन ये कहीं भी नहीं कहा गया कि तुम बिइज़्निल्लाह कहते हुए ना कहते हुए हर बात को अपने आप पे ले आओ। हमारे यहाँ अक्सर ये देखा गया है, मैंने ये कर दिया, हमने वो देखो इतनी मेहनत की, ये इस मंजिल पे पहुँच गए, हमने ये बिल्डिंग बना ली। तो अल्लाह ताला तो सूरह बकरा के अंदर फरमाता है कि बस तुम यही कहो कि माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, मेरे सिवा कोई करने वाला नहीं। बेशक। तुम तो एक पत्ते को नहीं हिला सकते, तो एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म से गिरता है। तो इसका मतलब ये है कि खालिक को और खालिक के माबूद होना हमारा काम, उस बात को हम डनाई नहीं कर सकते, उस बात को हम छोड़ नहीं सकते। शिरक बहुत बड़ा जुर्म है, शिरक बहुत बड़ा जुर्म अजीम के साथ साथ इसका कफ़ाया भी नहीं है। डॉक्टर साहब बेशक बेशक। आपने अर्ज़ किया सलात तौबा अल्लाह कबूल करता है, तौबा के दरवाजे अल्लाह ने खोले हैं, बड़े वसी हैं, बड़े वसी हैं, बड़े वसी हैं। लेकिन शिरक के मामले में अल्लाह ताला ने जो तराजू रखा हुआ है वो अपनी ज़ात मुक़द्दस आला के अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। ज़ाहिर है बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, तो वो फिर उसकी वो कैफियत तो नहीं रहती। आप देखें ना, एक हमारी अदालत है, एक हमारा निज़ाम है, वो हुक्म अदुली वो नहीं बर्दाश्त करता। तो अल्लाह ताला तो फिर सूरह रहमान के अंदर हमारी गिरबान पकड़ के कहता फ़बी ला रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान, ऐ ज़ालिम कौन कौन सी तो मेरी नेमत को झुटलाएगा। बिल्कुल। सूरह मरियम के अंदर फरमाता है अगर इस बात में तुम खड़े रहे तो ये ज़मीन भी फट जाएगा, ज़मीन भी फट जाएगी और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर आखिर सूरह इखलास के अंदर अपनी वहदानियत को पेश कर दिया। इसके बाद हमारे पास गुंजाइश नहीं है, हम हर जगह पे मुतय्यन हैं, लेकिन हम बहुत सारी गलतियां इस माशरे में कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। हर मामले में हमारे पीर भी हैं, हमारा निज़ाम भी है, मैं भी हूँ, लेकिन ना यहाँ पे पीर है, ना निज़ाम है, ना मैं हूँ। यहाँ पे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह है। अगर पीर साहब ने भी अता किया तो बिइज़्निल्लाह, ये है वो अपना शिरक सिफ़ात। हम जब अपने मुर्शिद की सिफ़ात देखते हैं तो हम कहते हैं वाह जी वाह, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। भाई वो सुबहान अल्लाह अता किसने किया, वो मर्तबा किसने किया? कल वो मतीन साहब ने बात की थी, खुद ही को कर बुलंद इतना जी जी कि हर तकदीर से पहले खुदा पूछे कि तेरी रज़ा क्या है। तो भाई वो सिफ़ात लेके तो आए आका करीम नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप एक घोड़े पे सवार थे,
हदीस मुबारक में आता है, बुखारी शरीफ की रवायत है, यहूदी मिल गया, उसने कहा मोहम्मद आपके घोड़े की टांगें कितनी हैं? नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे, वाहिदतन तलात अरबा। यहूदी ने कहा यार मोहम्मद ये तो ऊपर बैठे भी पता था, मुझे भी पता। आपने कहा ना कम वक्त, अगर मोहम्मद ये कह देता 4 है मेरा अल्लाह 3 कर देता तो वो बात गलत हो जाती। आपने कहा बिज़्निल्लाह मैं देख के बताऊंगा ये कितनी है। ये है तौहीद, शिरक से निकलना तौहीद है। बिल्कुल शिरक से निकलना, हमारे औलिया अकराम ने हमें सबक तौहीद का ही दिया है, बेसिक इश्क का भी दिया है, लेकिन इश्क तो तौहीद के बाद है ना, बिल्कुल बिल्कुल शरीयत के बाद ही इश्क है ना। अब हम इश्क को पहले ले गए, तौहीद को पीछे लेंगे। जहाद को हमने छोड़ दिया, मामलात को हमने छोड़ दिया, उस जुल्फों पे हम आ गए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। भूख, इफलास और तज़किया नफ्स को छोड़ के उसकी रज़ा को हासिल करने के बजाय हम अब लंगर पे आ गए। ठीक है लंगर पक गया माशाल्लाह, ये हमारी गलतियां हैं मिन हसल कौम, हकीकत बात है। ये जितने हमारे औलिया कराम है, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजर, अली बिन उस्मान अल-अजमेरी, हज़रत उस्मान मरवंदी, हज़रत इमाम बरी, हाजी नौशगंजबक, सैदन बादशाह, पीर सियाल, ज़िंदगी में उन्होंने तज़किया नफ्स और तौहीद के अलावा बात नहीं की। शेख अब्दुल कादिर जिलानी हजूर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि गुनियत तालिबीन के अंदर, कश्फुल माजूब के अंदर दाता अली फरमाते हैं बस ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बात, क्या बात। और हज़रत फरीदुद्दीन तो ये फरमाते हैं कि मेरे पास लोग आते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि मेरे अल्लाह की सुनो। ख्वाजा मोइनुद्दीन हजूर ने जो पहली सरंगी बजाकर हिंदुस्तान के अंदर इनकलाब पैदा किया, कताल नहीं किया, तो वो क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो डॉक्टर साहब शिरक जो है इससे हमने बचना है। और ये अवेयरनेस का जो प्रोग्राम हमने 94 के प्लेटफॉर्म से शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। रोज़ाना की एक टिप, एक बयान भी हम करते जाएँ और सुनने वाले सामीन हमारे बहन भाई जो हैं उसे हौसले कलाम समझ के अपना लें, तो यकीन जानिए ये भी हमारे बख्शिश का ज़रिया हो। जी बिल्कुल। और नबी मुकरम शफ़ी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है जो शख्स कोई अमल करे और इसमें मेरे गैर को मेरे साथ शरीक करे तो वो इसके लिए है जिसको शरीक किया गया और मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। निज रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो शख्स किसी को सुनाने के लिए अमल करे अल्लाह ताला उसे मशहूर कर दे, और जो दूसरों को दिखाना चाहे अल्लाह ताला उसे दिखा दे। कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें तालीमात दी हैं कि हमने शिरक से बचना है, हमने अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, और यकीनन शरीक ठहराना कुफ्र के ज़िम्मे में आता है और ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, हमें इससे बचना है। नाज़रीन साहब मैं इन बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और प्रोग्राम ये सहरी की खुसूसी नशरियात है, और सहरी के इस खुसूसी माहौल में मैं चाहूँगा एक खूबसूरत कलाम जो है हम समात करते हैं। हमारे स्टूडियो का हिस्सा अब्दुल वहीद नौशाई साहब तशरीफ़ फरमा है। क़िबला खूबसूरत कलाम, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहूँगा प्रोग्राम में, और खूबसूरत कलाम जो है जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छा कलाम मैं पेश करने जा रहा हूँ, जी जी समाता के हवाले करना चाहता हूँ। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। उर्दू का कलाम है। सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। चाँद तारे, चाँद तारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। चाँद तारे हुजूर आपके हैं,
सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। सुभान अल्लाह। क्यों न होता आहा, ये चांद दो टुकड़े, क्या बात, क्यों न होता ये चांद दो टुकड़े, जब इशारे हुजूर आपके हैं, जब इशारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। सुभान अल्लाह। और डॉक्टर साहब, हम गुलामों को खौफ क्यों होगा, हम गुलामों को खौफ क्यों होगा, जब सहारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, चाँद तारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब नज़ारे हुजूर आपके हैं और कायनात के खालिक, कायनात के मालिक ने अपने प्यारे महबूब नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इज़्ज़त और अज़मत अता की है कि सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। कायनात के खालिक, कायनात के मालिक के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मोजज़ात हैं। और आप चाँद को इशारा फरमाते हैं, चाँद दो टुकड़े होकर ज़मीन पे आ जाता है, डूबा हुआ सूरज हाथ का इशारा फरमाते हैं, पलट के वापस आ जाता है। और ये कायनात के खालिक, कायनात के मालिक के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये अता फरमाया है, ताकत अता फरमाई है। और ये ताकत की बल बोते पे आका इशारा फरमाते हैं, दरख्तों को, दरख्त अपनी जगह से हिलते हैं और सरकार की बारगाह में तशरीफ़ ले आते हैं, हाज़िर हो जाते हैं। सरकार की बारगाह में पत्थर चल के आते हैं, पत्थर दरूद व सलाम पेश करते हैं। कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अज़मतें अल्लाह तबारक व तआला ने अता की हैं। अल्लाह कादर है, जिसे चाहे जितना चाहे उतना अता कर दे। और फिर कायनात के खालिक, कायनात के मालिक ने अपने प्यारे महबूब, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अज़मतें अता की हैं, जो इज़्ज़तें अता की हैं, कायनात का खालिक फरमाता है कि महबूब, अगर मैं तुझे पैदा ना करना होता तो दुनिया की कोई चीज़ पैदा ना करता। तो जिसके लिए कायनात को तख्लीक किया गया, उस कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सिफ़त व सना करते हैं और करते रहेंगे। बात शिर्क पे अभी ख़त्म नहीं हुई, इंशाअल्लाह कल फिर इस पे थोड़ी सी बात होगी। और हमारे स्टूडियो का हिस्सा जनाब अब्दुल वहीद नौशाई साहब तशरीफ़ लाए। नौशाई साहब, कैसा लगा आपको सहरी की इस खूबसूरत माहौल में? माशाल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत दिल खुश हुआ और बहुत ही अच्छा आपने ये प्रोग्राम बनाया। ठीक है, तो हमें बहुत खुशी हुई है आपके प्रोग्राम में आकर। जी जी। तो यहाँ पर आकर खुशी इस बात की हुई है, सहरी का टाइम, तो दिल भी बहुत खुश हुआ है। और हुजूर की नाते मुस्तफ़ा भी हमने पढ़ी और काफ़ी जिक्र भी सुना हुजूर का। जी माशाल्लाह, हमें बहुत अच्छा लगा। जी जी। इस्कंदर साहब, कोई 94 न्यूज़ और रेडियो आवाज़ 107 मंडी बौद्दीन के स्टूडियो से कोई नाजरीन और सामीन के लिए कोई पैगाम देना चाहें?
सब पैगाम तो बहुत है, लेकिन एक ख़ास पैगाम ये है कि हमारे ये FM जो आपने न्यूज़ है FM 107, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लेटफार्म एक ऐसा प्लेटफार्म है कि इस पे सना खान मुस्तफ़ा को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है। जी जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पाक आपके इस प्रोग्राम में मज़ीद बरकतें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपने मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद मशकूर हूँ। हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब आप तशरीफ़ लाए, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। सिकंदर ओवैसी साहब तशरीफ़ लाए हैं, अब्दुल वहीद नौशाई साहब तशरीफ़ लाए हैं। तमाम मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए सहरी के इस खूबसूरत प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। 94 न्यूज़ और रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन के स्टूडियो से मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह कल इसी वक्त फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।